पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अपने चरम पर है और अब इस पूरे खेल में पाकिस्तान की भूमिका पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्या पाकिस्तान ने गुपचुप तरीके से ईरानी सैन्य विमानों को अपने एयरबेस इस्तेमाल करने दिए? क्या नूर खान एयरबेस पर मौजूद RC-130 विमान सिर्फ लॉजिस्टिक्स सपोर्ट का हिस्सा था या फिर इसके पीछे कोई बड़ा सैन्य मिशन छिपा है? आखिर क्यों अमेरिका में पाकिस्तान की विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे हैं? और क्या पाकिस्तान ने अमेरिका की पीठ में छुरा घोंपा है? क्या इस्लामाबाद एक साथ अमेरिका और ईरान दोनों को साधने की कोशिश में फंस गया है? और अगर पाकिस्तान की दोहरी रणनीति साबित होती है तो क्या ट्रंप प्रशासन अब बड़ा कदम उठा सकता है? इन्हीं सवालों के जवाब देंगे आपको इस वीडियो में, क्योंकि पाकिस्तान की 101 युक्ति ने पूरे पश्चिम एशिया की राजनीति में नया भूचाल ला दिया है। दरअसल पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच हालिया तनाव अब पाकिस्तान के लिए बड़ी कूटनीतिक चुनौती बनता जा रहा है। पाकिस्तान ने पहली बार आधिकारिक तौर पर यह स्वीकार किया कि ईरानी विमान उसकी जमीन पर मौजूद हैं। हालांकि इस्लामाबाद ने इसे सिर्फ युद्ध विराम के दौरान दिया गया प्रशासनिक और लॉजिस्टिक्स सहयोग बताया है, लेकिन इसी बयान ने पाकिस्तान की भूमिका को लेकर नए सवाल भी खड़े कर दिए हैं। अब अमेरिका में भी इस बात पर बहस तेज हो गई है कि क्या पाकिस्तान ने चुपचाप ईरानी सैन्य विमानों को अपने एयरबेस इस्तेमाल करने की अनुमति दी थी। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को बयान जारी कर कहा कि पाकिस्तान में मौजूद ईरानी विमान किसी सैन्य अभियान का हिस्सा नहीं है। मंत्रालय के मुताबिक ये विमान सीज फायर के दौरान बातचीत प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों, सुरक्षा कर्मियों और प्रशासनिक स्टाफ की आवाजाही के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसका मकसद केवल मध्यस्थता और संवाद प्रक्रिया को समर्थन देना था, लेकिन पाकिस्तान की इसी सफाई ने विवाद को और गहरा कर दिया है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर ईरान के सैन्य विमान देखे गए हैं। इनमें ईरानी वायुसेना का RC-130 विमान भी शामिल बताया जा रहा है। RC-130 लॉकहीड C-130 हरक्यूलिस विमान का विशेष सैन्य संस्करण है, जिसका इस्तेमाल खुफिया जानकारी जुटाने, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और सैन्य टोही मिशनों में किया जाता है। अमेरिकी मीडिया नेटवर्क CBS न्यूज ने 2 अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से दावा किया कि अमेरिका ईरान तनाव के दौरान पाकिस्तान ने गुपचुप ईरानी विमानों को अपने एयरफील्ड इस्तेमाल करने दिए। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान एक तरफ अमेरिका के साथ अपने रिश्ते खराब नहीं करना चाहता था, जबकि दूसरी तरफ वह ईरान को भी समर्थन देता नजर आया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अप्रैल की शुरुआत में जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ सीज फायर की घोषणा की थी, उसके कुछ दिनों बाद तेहरान ने कई विमान पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस भेजे थे। पाकिस्तान ने इन विमानों को अस्थायी रूप से ठहरने की बात कही, लेकिन आलोचकों का कहना है कि सैन्य टोही विमानों की लंबी पार्किंग सामान्य कूटनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं हो सकती। जानकार का मानना है कि अगर पाकिस्तान ने वास्तव में ईरानी सैन्य संसाधनों को सुरक्षित ठिकाना दिया है तो इससे उसकी तटस्थ मध्यस्थता वाली छवि को बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। लंबे समय से पाकिस्तान खुद को अमेरिका और ईरान के बीच संतुलन बनाने वाले देश के रूप में पेश करता रहा है, लेकिन अब सामने आई जानकारियों ने उसकी इसी संतुलन नीति को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इस पूरे मामले के बाद अमेरिका में भी पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने, जिन्हें ट्रंप का करीबी माना जाता है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मध्यस्थ भूमिका की पूरी समीक्षा की मांग की जाए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि उन्हें पाकिस्तान के ऐसे कदम पर हैरानी नहीं होगी, क्योंकि इस्लामाबाद पहले भी इजराइल और पश्चिम एशिया के मुद्दों पर विवादित रुख अपनाता रहा है। वहीं CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी प्रशासन के भीतर भी पाकिस्तान की विश्वसनीयता को लेकर चिंता बढ़ गई है। कुछ अधिकारियों को शक है कि पाकिस्तान अमेरिका तक ईरान का पक्ष वास्तविकता से ज्यादा नरम और सकारात्मक तरीके से पहुंचा रहा था। अधिकारियों का यह भी मानना है कि पाकिस्तान ने तेहरान के साथ बातचीत में अमेरिकी नाराजगी और दबाव को सही तरीके से पेश नहीं किया। अब इसमें यह भी बताया जा रहा है कि ईरान की ओर से अमेरिका को भेजा गया जवाब भी पाकिस्तान के माध्यम से वॉशिंगटन पहुंचा दिया गया था।
इसी वजह से अब ट्रंप प्रशासन के भीतर पाकिस्तान की दोहरी रणनीति को लेकर अविश्वास बढ़ता जा रहा है। जानकारों का कहना है कि अगर यह विवाद और गहराता है तो पाकिस्तान पर अमेरिका और पश्चिमी देशों का दबाव बढ़ सकता है। सवाल सिर्फ ईरानी विमानों की मौजूदगी का नहीं है, बल्कि उस भरोसे का है जिस पर पाकिस्तान वर्षों से अपनी कूटनीतिक नीति खड़ी करता नजर आया है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताते जाएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।